हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ फाइल ऑफ बुक रिव्यू। यानी कि ये हमारी फ़ाइल है बुक रिव्यू की। बुक रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं पूरी फ़ाइल, किस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स इसमें ऐड करने होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि उन्हें बुक रिव्यू चाहिए और उन्हें किस तरीके से बनानी है, इसके कुछ आइडियाज़ लेने हैं। तो ये बुक रिव्यू फाइल है, इससे उनको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से उनको रिटर्न में बुक रिव्यू देना है अपना। तो बुक रिव्यू बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी बुक का रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते समय आप क्या करते हैं, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या कुछ भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या कमी है, उसमें सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। उसकी जो राइटिंग है एक तरीके से कैसी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, जो प्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे वर्ड्स हैं, या फिर जो उसकी लैंग्वेज है वो कैसी है, बच्चों को वो समझ में आएगी या नहीं आएगी, उनके लेवल के हिसाब से कैसी है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं, जो हमारी बुक है उसका पेपर कैसा है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है या फिर कुछ इस तरीके का है कि वो बहुत जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं कि हम बुक का पूरा रिव्यू करते हैं कि कैसा उसका कंटेंट है, कैसे उसके पेजेस हैं, किस तरीके से बुक मोटी है ज़्यादा या पतली है, चैप्टर्स के जो कंटेंट है वो कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बुक रिव्यू में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बुक रिव्यू की किस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले हमें इंडेक्स बनाना होता है, जितने भी हमने रिव्यू करे हैं उसके हमें इंडेक्स बनाने होते हैं। तो सेक्शन ए में हम क्या लिखते हैं, बुक रिव्यू क्या है, बुक रिव्यू का परिचय लिखते हैं। बुक रिव्यू का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो क्या है। यानी कि बुक रिव्यू बेसिकली पाठ्य पुस्तक का करते हैं। तो इसमें पाठ्य पुस्तक का परिचय, पाठ्य पुस्तक का अर्थ, पाठ्य पुस्तक का महत्व, उसकी विशेषताएं और उसके विषय में, तो ये चीज़ें हम लिखते हैं। तो सारी चीज़ें हमें, जो भी पाठ्य पुस्तक हमने चूज़ की है कि हमें कोई भी एक एनसीईआरटी की बुक या फिर कोई भी बुक एक लेनी है जिसका हमें रिव्यू करना है, तो हम पहले बुक के बारे में ही सारी चीज़ें लिखते हैं। पाठ्य पुस्तक का परिचय लिखेंगे, अर्थ लिखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में हमें लिखनी होती हैं। सेकंड सेक्शन में हम बुक के बारे में लिखते हैं कि बुक के कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर वाइज आपको रिव्यू करना होता है इसका। बाकी आप कॉलेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके हिसाब से बुक रिव्यू करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको क्या करना होता है, जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं उस बुक में या फिर जिस हिसाब से भी आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको बुक रिव्यू इस तरीके से करना है, उसके हिसाब से आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं या फिर आप पूरा ओवरऑल बुक रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें मैंने किस तरीके से किया है, चैप्टर वाइज किया है। हर चैप्टर के हमने क्या क्या लिखे हैं, एडवांटेज लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं और उसमें क्या क्या हमें सजेशन देना है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ें हमने इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो बेसिकली इसके अंदर है जैसा कि पाठ्य पुस्तक का परिचय। तो इसमें आप वीडियो को पॉज करके पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक का परिचय, इसमें ही आपकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। 2 से 3 डेफिनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक की, अलग अलग राइटर्स की। तो इसके अंदर बेसिकली आपको पाठ्य पुस्तक में सारी पाठ्य पुस्तक का जो परिचय है, इसमें आपको उसका परिचय देना है। सारी दुनिया में शिक्षा में जो भी पाठ्य पुस्तकों की भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। उनके इस्तेमाल करने का ढंग एक सा नहीं है, अलग अलग विषय की अलग अलग पुस्तकें अलग अलग कोर्सेज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं रीड आउट करके। उसके बाद है आपको क्या लिखना है, पाठ्य पुस्तक का अर्थ, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है उसका बेसिकली अर्थ क्या है। तो अर्थ आपको इसके अंदर लिखना है कि पाठ्य पुस्तक जो है उसका अर्थ क्या है। बेसिकली आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का अर्थ जो है वो आपको बहुत ही ब्रीफ में लिखना है, एटलीस्ट 1 पेज का आपको इसमें लिखना होगा हर चीज़। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक का महत्व, यानी कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, क्या उसका हमारी एजुकेशन में इम्पोर्टेंस है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी होंगी इसके अंदर। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें ईजिली रीड आउट करके लिख सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के जो महत्व हैं वो हमारे कुछ 10, 12 या 13 इस तरीके से होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम आपका 1 पेज का जाना चाहिए कम से कम।
उसके बाद है मिनिमम आप 10 पॉइंट्स तो लिखेंगे ही, एटलीस्ट आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, महत्व जो भी है या कुछ भी है इतना कंटेंट आपको देना पड़ता है हर चीज़ में। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, अब हमारी आ गई पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें विशेष होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इन्हें भी आपको लगभग 10 to 12 पॉइंट्स में लिखना है। आपका पूरा पेज कवर होना चाहिए, तो इतने पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखने होते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक वाइडर लेवल पे है, क्योंकि वो हर कोर्स में यूज़ की जाती है। हर बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना बुक के आप कोई भी एक डायरेक्ट वे में नॉलेज गेन नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते। अनदर वे अलग होता है, जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है डायरेक्ट वे में एजुकेशन लेने के लिए जो हमारी बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो बहुत ही ज़्यादा मेन उसका एक रोल है हमारी एजुकेशन में। तो इसमें इसकी विशेषताएं हमें आप सारी इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद आप लिखते हैं पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, यानी कि आप उसका आप रिव्यू करने जा रहे हैं तो आप समीक्षा लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, उसका प्रकाशन किसने किया है, प्रकाशक कौन है, किताब का मूल्य क्या है, किताब की रचना किसके द्वारा की गई है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, तो ये एनसीईआरटी है। तो बेसिकली ये चीज़ें समीक्षा में इनकी लिखनी होती हैं। उसके बाद हम जो इस बुक का कर रहे हैं उसका एक ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर्ड फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि कलर्ड आप लगाएंगे तो अच्छा होगा, इसमें ब्लैक एंड वाइट लगाए तो ये काफ़ी ब्लर आ रहा है, तो आप कलर्ड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगी आपकी फ़ाइल। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के विषय में कि पाठ्य पुस्तक कैसी है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, किस किस तरीके से उसको अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, हर चीज़ को चैप्टर वाइज है या टॉपिक वाइज है, किस तरीके से है। अगर चैप्टर वाइज है तो आप चैप्टर्स के नाम लिखेंगे, सारी चीज़ें उसके बारे में, उसके विषय में सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है कि इसमें कितने अध्याय हैं, किस पर आधारित है, तो ये चीज़ें इसके अंदर मेन होती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हर चैप्टर के रिव्यू लिखेंगे। तो पार्ट 1 आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में आप लिखेंगे कि इसके गुण क्या है। इस चैप्टर में इस अध्याय के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। इस अध्याय से विद्यार्थी ये जान पाए हैं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, व पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थी पर्यावरण के घटकों के बारे में जान पाए कि प्राकृतिक जो है मानव निर्मित व मानव किस प्रकार पर्यावरण के घटक हैं। इस पाठ से यह पता चलता है कि पर्यावरण जो है उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार मानव निर्मित पर्यावरण जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। पर्यावरण के वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल क्षेत्रों के बारे में दर्शाया गया है। तो बेसिकली ये हमारा जो है ये पेज हमारा किसका है, फर्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसका हम कर रहे हैं बुक रिव्यू, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पेज है इसका हमने बुक रिव्यू इसके अंदर किया है। उसके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि इस बुक के अंदर जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसकी सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। इस अध्याय में पर्यावरण संबंधी जानकारियां तो दी गई हैं, परंतु क्या नहीं दिया गया, प्राकृतिक जो पर्यावरण है और मानवीय पर्यावरण को दर्शाने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का उपयोग नहीं किया गया। तो इस तरीके से आपको जो जो चीज़ें चैप्टर को पढ़ के लगता है कि ये कमी है, ये और होनी चाहिए इसके अंदर, वो चीज़ें आप सीमाओं में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सुझाव, कि इस अध्याय में जो आपकी सीमाएं हैं वही आपके सुझाव बन जाते हैं। जो चीज़ें आप, जो कमियां आप बताते हैं इसके अंदर, कमियां क्या, जो सीमाएं होती हैं कि इतनी लिमिटेशन है, इसको और ज़्यादा, इसके अंदर लिमिटेशन है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए ही आपको तुरंत उसी का सुझाव बना देना है कि ये चीज़ें इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आप इसको रीड आउट करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ कर देखेंगे। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का हम देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर जो जो चीज़ें, जिस तरीके से ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है वो सारी चीज़ें हम पढ़ के देखेंगे कि इसमें क्या गुण है। इस अध्याय में विद्यार्थी पढ़कर हमारी पृथ्वी के बारे में जाने कि हमारी पृथ्वी कैसी है, मतलब इसको पढ़कर उन्होंने ये जाना कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो भी चैप्टर के अंदर हैं, जो चैप्टर के अंदर है उसको देखकर ही आपको उसके गुण बताने हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर उसकी सीमाएं बतानी है कि भाई सीमाएं जो हैं
वो क्या क्या है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या और ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए, या बुक है उसकी जो उसके जो पेजेस हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा हल्के हैं या अच्छे पेजेस हैं, उस तरीके से आपको क्या करना है, इसके अंदर उसकी सीमाएं लिखनी है। क्वेश्चन आंसर अच्छे दे रखे हैं या नहीं दे रखे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐड होने चाहिए या किस तरीके के, जो आपको इसमें लिमिटेशंस लगती हैं वो लिखनी है, और उसी को आपको सुझाव में लिखना है कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर पे जाएंगे। थर्ड चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, जो ये हमारी बुक है ये ज्योग्राफी की बुक है, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको थर्ड चैप्टर को पढ़ना है। ये अध्याय इस अध्याय ये जो मतलब हमारा चैप्टर है, ये अध्याय इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद इस अध्याय के माध्यम से विद्यार्थी जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है, वह इसमें किस प्रकार बदलाव होते रहे हैं। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में आपको लिखनी है, सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में बनाकर अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है। तो ये आपके गुण हो गए। उसके बाद आप चैप्टर्स के पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट ना लगा के आप कलर्ड लगाएंगे प्रिंट आउट, तो बहुत बेटर होगा, आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव बनेगी। उसके बाद आप इसकी सीमाएं लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नहीं है या क्या क्या चीज़ें इसमें और ज़्यादा ऐड करनी चाहिए, वो आपको सुझाव में लिखने हैं। जो जो चीज़ें नहीं हैं या जो आपको कमियां लग रही हैं वो आप सीमाओं में लिख देंगे। उसके बाद आप फोर्थ चैप्टर देखेंगे वायु के अंदर भी आपको सिमिलर ऐसे ही करना है। इस तरीके से आपको लिखना है कि उसमें जो जो चीज़ें हमें एक्सप्लेन की गई हैं उसको बहुत अच्छे से लिखना है, ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो ये उसके गुण होते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर चीज़ का, ये गुण हो गए। उसके बाद आप मानचित्र भी दिखा सकते हैं, इसका सीमाएं क्या क्या हैं या फिर सुझाव क्या क्या हैं, ये भी आप अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके देखनी है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप यूट्यूब से ही वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर कंटेंट को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर जल। तो जल के बारे में जो जो चीज़ें चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं अच्छे से उसको स्पष्टीकरण उसका दिया हुआ है, तो आप अच्छे से क्या करेंगे, उसको रीड आउट करके तब आप उसके सारे गुण लिखेंगे कि अध्याय का 5वां पाठ है, 5वां अध्याय है जिसमें जल के बारे में बताया गया है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है, ये क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता है ये चीज़। तो मतलब इसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन है वो चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। इस पुस्तक के इस अध्याय में जल से संबंधित सभी चीज़ों का वर्णन सही तरीके से किया गया है, तो ये आपके गुण हो गए। उसके बाद सीमाएं जो हैं, सीमाएं उसी तरीके से लिखनी है। जो जो चीज़ें आपको लिमिट्स लग रही हैं, जो जो चीज़ें इसमें और ज़्यादा होनी चाहिए, कंटेंट और होना चाहिए या फिर पिक्चर्स और अच्छी होनी चाहिए, या जो हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं वो और अच्छी तरीके से बने होने चाहिए, तो ये आपको सीमाओं में लिखना है। उसके बाद आप उन्हीं सीमाओं को सुझाव बना देंगे कि जो जो सीमाएं हैं वही उनके सुझाव हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके बाद आप चैप्टर 6 करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इसके बारे में भी आप सारे गुण लिखेंगे पहले, फिर आप इसकी सीमाएं लिखेंगे, सुझाव लिखेंगे। वही सेम चीज़ें इसमें भी आएंगी, बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ के और उसके बाद एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चैप्टर 7 है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो इसमें आपके पास 3 चीज़ें आ गई, बस्तियाँ भी आ गई, परिवहन भी आ गया, संचार भी आ गए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली सारी चीज़ों को अच्छे से रीड आउट करना है, और फिर उसके बाद अपने सारे जितने इसके अंदर चैप्टर के गुण हैं, बुक रिव्यू में जो भी लिखना है आपको उसके सारे गुण पहले आपको लिखने हैं। मानचित्र दिखाना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड मानचित्र दिखा सकते हैं। जो हमारा मैप होता है सीमाओं में हमें वही लिखना है। जो हमें उसके अंदर लग रही है कि ये चीज़ कमी है इसके अंदर, तो वो चीज़ें हमें सीमाओं में लिखनी है, सुझाव हमें देने हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास चैप्टर 8 आ गया। चैप्टर 8 में मानव निर्माण अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये सारे आप इसके बारे में भी आप वही चीज़ें लिखेंगे, गुण लिखेंगे, फिर सीमाएं लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सुझाव। नेक्स्ट आपके पास आ गया आपका 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में क्या है, रेगिस्तान में जीवन। ये आपका आई थिंक लास्ट चैप्टर है इस बुक का। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके गुण लिखेंगे सारे, पहले रीड आउट करके देखेंगे चैप्टर को। रीड आउट करने से क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जब आप लेसन प्लान्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा इस बुक के अंदर से। तो आप गुण लिखेंगे, इसके सबसे पहले पिक्चर्स लगानी है तो पिक्चर्स लगाएंगे, सीमाएं लिखेंगे। सीमाएं लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके लिए सुझाव देंगे कि क्या सुझाव है, हम क्या बताना चाहते हैं और ज़्यादा इसमें क्या चीज़ें एक्सप्लेन
करी जानी चाहिए। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, इसके अंदर सुझाव में लिखेंगे कि चित्रों की कमी थी, चित्रों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, या इस तरीके से कोई भी पॉइंट्स हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अपना बुक रिव्यू कंप्लीट किया। ये बुक रिव्यू एक चैप्टर का है, एक पूरे बुक का है आपका, जिसमें 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी वो इंग्लिश की बुक की करूँगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल पे, आपको इसी तरीके से सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। जितनी फाइल्स हैं सारी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, और ये जो वीडियो है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स की प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर मिल जाएगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस channel, like this video and comment on this, and please share with your friends also. Thank you so much.